मिलेगा, कुरान जनरल स्टोर पर नहीं मिलेगा, किसी परचून की दुकान पर कुरान नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान कुरान वालों के पास मिलता है। अली मियां कहते हैं कि अगर तुमने कुरान को माना है तो कुरान वाले को भी मानना पड़ेगा, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। याद रखिए समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, मैं बात शुरू कर रहा हूं हजरत अली मियां नदवी के उस कौल से जिसे हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1982 में ये बातें कही थी। मैं 1982 की बातें कर रहा हूं, 1982 की बातें कह रहा हूं। कहने वाला कौन है? अली मियां नदवी है। कौन अली मियां नदवी? कहां का अली मियां नदवी? जी हाँ, वही अली मियां नदवी जिसे अपनों ने भी तस्लीम किया, गैरों ने भी तस्लीम किया, अरब ने भी तस्लीम किया, अजम ने भी तस्लीम किया। मसलक क्या, मशरब क्या, क्या देवबंदी, क्या जमात इस्लामी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, तमाम मसलक व मनहज के लोगों ने अली मियां नदवी के कलम और उसकी जबान को दाग देता हुआ नजर आया है। वही अली मियां नदवी 1982 में ये बातें कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि लोगों सुनो, अगर तुम कुरान को जरूरी समझते हो, अगर तुम कुरान को ये समझते हो कि कुरान हमारे लिए जरूरी है, अगर तुम कुरान को मानते हो कि जब तक कुरान है मुसलमान जिंदा है, अगर कुरान नहीं है तो हम बाकी नहीं है, अगर कुरान पर उंगली उठे तो हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अली मियां कहते हैं कि अगर तुमने कुरान को मान लिया है और कुरान को जरूरी समझा है तो सिर्फ कुरान को मानने से काम नहीं चलेगा, कुरान को मानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुरान वाले को भी मानना पड़ेगा। कुरान जनरल स्टोर पर नहीं मिलेगा, किसी परचून की दुकान पर कुरान नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान कुरान वालों के पास मिलता है। अली मियां कहते हैं कि अगर तुमने कुरान को माना है तो कुरान वाले को भी मानना पड़ेगा, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। आगे लिखते हैं, कहते हैं अगर तुमने कुरान को भी मान लिया, कुरान वाले को भी मान लिया, तो फिर याद रखो एक और चीज को मानना पड़ेगा, कारखाने कुरान को भी मानना पड़ेगा। जहां कुरान वाले तैयार होते हैं, जो कारखाने कुरान है, उस जगह को भी मानना पड़ेगा। अगर तुमने कुरान को माना है, कुरान वाले को भी मान लिया, लेकिन अगर कारखाने कुरान को नहीं माना, जहां हाफिजे कुरान तैयार होते हैं, जहां मुफस्सिरे कुरान तैयार होते हैं, तो तुम्हारे लिए कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसी में है कि तुम तीनों चीजों को तस्लीम करो, कुरान को भी तस्लीम करो, कुरान वाले को भी तस्लीम करो और कारखाने कुरान को भी तस्लीम करो। कारखाने कुरान क्या है? यही तो मदरसा है, यही तो मदरसा मिसबाहुल उलूम है, जहां कुरान वाले तैयार होते हैं, हाफिजे कुरान तैयार होते हैं, कारिये कुरान तैयार होते हैं, मुफस्सिरे कुरान तैयार होते हैं। हमको इसे भी मानना पड़ेगा। दो चीजों के मानने से हमारे लिए कामयाबी नहीं है, इसलिए हम इस जगह को भी माने। याद रख लीजिए, मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा का मतलब बिल्डिंग नहीं होती है, मदरसा का मतलब इमारत नहीं है, बल्कि मदरसा तो वो है कि जिस जगह पर उस्ताद बैठ जाए, सामने शागिर्द बैठा हो, उस्ताद के रूबरू हो, सामने शागिर्द बैठा हो, सबक पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ाया जा रहा हो, हदीस पढ़ाया जा रहा हो, वही जगह मदरसा बन जाता है। और ये निजाम है, ये निजाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे चलाया था मक्का की धरती पर सबसे पहले दारे अरकम में और मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर सुफ़ा के चबूतरे से चलाया था। और फिर ये निजाम चलते चलते चहार दांगे आलम में फैला है और उसी चहार दांगे आलम में फैलते फैलते हुए ये मदरसा मिसबाहुल उलूम उसी निजाम की एक कड़ी। हमको इसे भी तस्लीम करना होगा, इसे भी मानना होगा, तब जाकर के हमारी कामयाबी है। हमने सुना है, हम जानते हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और नबी जब
गुजरते हैं, नबी अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपने पीछे इल्म छोड़कर जाते हैं। नबी की मीरास जमीन जायदाद नहीं है, हीरे जवाहिरात नहीं है, बल्कि इल्म है। और इल्म नबी अंबिया के जो वारिस हैं वो उलमा है। और आपको पता है नबी की मीरास कहां तकसीम की जाती है? नबी अपने पीछे विरासत में जो इल्म छोड़ कर जाते हैं उसकी तकसीम होने की जो जगह है यही मदरसा है। मदरसे के अंदर नबी की मीरास तकसीम की जाती है, जहां और कुछ नहीं बढ़ता, जहां नबियों की मीरास बांटी जाती है, जहां कोई और सबक नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि वही सबक दोहराया जाता है जो अंबियाए किराम बता करके गए हैं, पढ़ा करके गए हैं, उसी सबक को ताजा किया जाता है। एक मर्तबा बाजार के अंदर हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि कुछ लोग जो है अपनी अपनी दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं, छोलने में लगे हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा ने लोगों से कहा कि लोगों, तुम अपनी अपनी दुकानें सजाने में लगे हुए हो, अरे वहां जाकर मस्जिद नबवी में देखो, नबी की मीरास बांटी जा रही है, नबी की मीरास तकसीम हो रही है। हजरत अबू हुरैरा के कहने पर वो सहाबे किराम अपनी दुकानों को बंद करके मस्जिद नबवी में पहुंचा है। जब मस्जिद नबवी में गए हैं तो वहां कुछ बंटते हुए नहीं देखा, कोई हीरे जवाहिरात नहीं बट रहे थे और कुछ शीरनी और मिठाइयां नहीं तकसीम हो रही थी, बल्कि वहां देखा तो क्या देखा कि वहां तो बस कुछ लोग हैं जो कुरान पढ़ने में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो हदीस पढ़ने में लगे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो जायज और नाजायज को पढ़ रहे हैं, कुछ हलाल और हराम को सीखने में लगे हुए हैं, और कुछ जमात है जो अपने आप को, अपने पूरे वजूद को इस्लाम के नाम पर मर मिटाने के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं। वो सहाबे किराम वापस आ गए कि यहाँ तो कुछ नहीं बट रहा है, यहाँ तो यही सब काम हो रहा है। वो लोग जब वापस जाने लगे, रास्ते में हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि लोगों, नबी की मीरास बट रही थी, वहां से कुछ लेकर के नहीं आए, खाली हाथ ही आ गए। तो उस सहाबे किराम ने कहा, हमने बटते हुए तो वहां कुछ नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, तो फिर कुछ देखा? कहा कि हाँ हमने देखा। क्या देखा? तो कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुछ लोग हदीस पढ़ रहे थे, कुछ लोग हलाल और हराम को समझने में लगे हुए थे, कुछ लोग जायज और नाजायज को समझ रहे थे, बस यही सब हो रहा था। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि लोगों, अरे वो जो कुरान और हदीस पढ़ने में लगे हुए थे वही तो नबी की मीरास है। मदरसा ये जगह है, यहाँ नबी की मीरास बांटी जाती है, इसलिए इस जगह को समझना होगा, मानना होगा। आइए बड़ी तेजी के साथ, आज बहुत ही मुबारक बात के मुस्तहिक है वो 6 घर और वो 6 घराने जहां से ये 6 बच्चे निकल के आए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के 30 पारों को अपने सीनों के अंदर जमा किया है। कैसी मोहब्बत, कैसा नजर रहमत और कितना प्यार। आइए जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक आपके हवाले करके अपनी बात को खत्म करता हूं, ताकि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे और हाफिज कुरान और तालिबे इल्म के सिलसिले में आपका ज़हन रोशन हो जाए, और हाफिज किराम के सिलसिले में आपका दिल दिमाग रोशन हो जाए। क्या फजीलत है। हदीस के अंदर आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, एक बच्चा है, एक बच्चा है, घर से निकला है, अभी निकला नहीं है, इरादा किया है मदरसा में जाने का। कहां जा रहा है? मदरसा जा रहा है, मदरसा मिसबाहुल उलूम जा रहा है, सीने से कुरान करीम को चिमटाया है और पकड़ा है, अभी अभी अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखा है, अभी इरादा ही किया है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रब का ऐलान होता है उस तालिबे इल्म के हवाले से, अल्लाह फरिश्तों की एक जमात से मुखातब होकर कहते हैं, फरिश्तों की जमातों, वो देखो मेरा फला बंदा कुरान करीम पढ़ने के लिए, मेरी किताब पढ़ने के लिए मदरसा जा रहा है, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, तुम अपने परों को बिछा दो, तुम्हारे परों पर सफर करता हुआ वो तालिबे इल्म मदरसा मिसबाहुल उलूम।
इतना ही नहीं, आगे बढ़िए, इससे आगे और भी कुछ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कायनात की सारी मखलूकात उस मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआए रहमत व मग़फ़िरत क्या करती है। इसी पर बस नहीं किया गया, आगे बढ़िए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उस तालिबे इल्म को, उस मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, रब की तरफ से पूरी हिफाजत अता की जाती है। और फिर कभी अचानक ऐसा हो जाता है, मदरसे में छुट्टी 1 बजे होने वाली थी, बच्चा रोजाना 1 बजे घर पहुंच जाता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है कि 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, बच्चा घर नहीं पहुंचा है, बाप परेशान है, मां परेशान है। अल्लाह मेरे बेटे को हुआ तो हुआ क्या, अल्लाह मेरे बेटी को हुआ तो हुआ क्या। मेरा बेटा रोजाना मदरसा से पढ़ करके 1 बजे आ जाया करता था, आज मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा है। बाप परेशान है, मां परेशान है। इसी दरमियान में किसी ने उसके बाप को यह खबर दिया कि ओ फला साहब, तेरा बेटा मदरसा से तो सही में आ रहा था, पढ़ करके तो आ तो रहा था, लेकिन किसी हादसे का शिकार होकर के उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। वो अब इस जहान में नहीं रहा है, वो इस दुनिया से उस दुनिया को चला गया है। किसी ने उसकी मां को खबर दिया कि तेरा बेटा आ तो सही में रहा था, लेकिन किसी हादसे का शिकार होकर के उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रब की तरफ से ऐलान होता है, ओ बाप, ओ माई, सब्र कर ले, सब्र कर ले, परेशान न हो, परेशान न हो। मुझे पता है, मैं रब जानता हूं, तूने अपना लाल कहीं और नहीं खोया है, तूने अपने लाल को तलबे इल्म में खोया है। तेरा बेटा कहीं और नहीं बल्कि मेरी किताब पढ़ने के लिए गया था, मेरी किताब को पढ़ने गया था। मुझे मालूम है, ओ माई, तू भी सब्र कर ले, सब्र कर ले, आंसू न बहा, आंसू न बहा। तुझसे ये तेरा रब वादा करता है, कल कयामत के दिन हम तेरे बेटे को शहीदों के सफ में खड़ा करेंगे। इतना ही नहीं, तो हम और आपको बस मदरसे को भी समझना है, मदरसा की अहमियत को भी समझना है, और फिर यहाँ जो हाफिज कुरान और कारी कुरान तैयार होते हैं, इन सब चीजों को ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी हयात रही तो इससे आगे का पैगाम आपके हवाले किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।